नमस्कार। एग्जाम तैयारी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज है 2 अप्रैल 2021 और आज की जितने भी करेंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनते हैं उनमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी को इस वीडियो में आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल क्या कहता है। और दोस्तों, अगर आप इन सभी क्वेश्चंस का पीडीएफ फाइल पाना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से टेलीग्राम चैनल में जुड़ के आप मेरा इस क्वेश्चंस का पीडीएफ फाइल पा सकते हैं। और मुझे फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप ज्वाइन करके आप पीडीएफ फाइल पा सकते हैं। चलिए पहला सवाल की ओर चलते हैं। पहला सवाल कहता है, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कोरोना के खतरे को देखते हुए पूरे देश में कितने हफ्ते के लिए लॉकडाउन लगा दिया है? तो ये लगा दिया गया है 4 हफ्ते के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, कोरोना का जो खतरा बढ़ रहा है उसको देखते हुए पूरे देश में फ्रांस के राष्ट्रपति, याद रखिएगा फ्रांस के राष्ट्रपति का नाम है इमैनुअल मैक्रो, उन्होंने 4 हफ्ते के लिए पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया है। चलिए अगले सवाल देखते हैं। चीन और किस देश के बीच 25 साल के रणनीति सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो दोस्तों, चीन और ईरान के बीच 25 साल के रणनीतिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं नेपाल के तराई प्रांत में, सॉरी दोस्तों, चीन और ईरान के बीच 25 साल के रणनीतिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस संधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इन संधि का मुख्य उद्देश्य है दोनों राष्ट्रों के बीच संबंधों को प्रभावी रूप से सम्मानित और गहरा करना है और ऊर्जा सही उद्योग, परिवहन सेवाओं और बंदरगाहों के क्षेत्र में निवेश के लिए एक डिजाइन स्थापित करने में मदद करेगा। इस समझौते में राजनीति, अर्थव्यवस्था और रणनीति के विभिन्न पहलू और घटना शामिल है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश ने नेपाल को एक समझौता ज्ञापन के तहत 800 करोड़ रुपए नेपाली रुपये की अनुदान सहायता प्रदान की है? तो ये की गई है भारत के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, भारत के द्वारा नेपाल के तराई प्रांत में जो सड़क के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से भारत ने एक समझौता ज्ञापन के तहत नेपाली को 800 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की है। और इन तराई सड़कों को हुलाकी राजमार्ग भी कहा जाता है। याद रखिएगा, इन तराई सड़कों को क्या कहा जाता है? हुलाकी राजमार्ग भी कहा जाता है। और यह भारत नेपाल सीमा के साथ पूर्व पश्चिम राजमार्ग पर स्थित प्रमुख कस्बों को जोड़ता है। और इस परियोजना को भारत सरकार के वित्त पोषण और नेपाल कार्यान्वयन की सरकार के तहत लागू किया गया है। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की वृद्धि दर अनुमान को बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो ये कर दिया है 10.1%। जी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें विश्व बैंक की, तो विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2022 में भारत के जीडीपी का ग्रोथ रेट पहले 5.4% रहने का अनुमान लगाया था। कितना? 5.4% लगाने का अनुमान लगाया था, 5.4%, है ना। लेकिन अब इसको बढ़ाकर 10.1% कर दिया गया है ना। विश्व बैंक ने कोरोना वायरस की वजह से हालांकि जीडीपी ग्रोथ के मामले में अनिश्चितता कायम रहने की आशंका जताई है और रिपोर्ट में देश में कोरोना वायरस वैक्सीनेशन के बाद अधिकतर राज्यों में आर्थिक गतिविधियों में सुधार आने की उम्मीद जताई है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है, केंद्र सरकार ने उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हेतु कितने करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की है? तो यहाँ पर की गई है दोस्तों 10,900 करोड़ रुपये। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें, केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2021 को उत्पादन आधारित प्रोत्साहन यानी पीएलआई योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए कितना 10,900 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। और दोस्तों, भारत के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना को मंजूरी दी है। तो किसकी अध्यक्षता में दी गई है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में की गई है।
और अगर आगे बात करें तो जिससे 2.5 लाख लोगों को रोजगार मिलने और निर्यात में बढ़ोतरी की उम्मीद है। और साथ ही इससे उपभोक्ताओं को मूल्य वर्धित उत्पादों की उपलब्धता बढ़ेगी, है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आयकर विभाग ने आधार से पैन कार्ड को जोड़ने की समय सीमा को 31 मार्च से बढ़ाकर निम्न में से कब तक कर दिया है? तो ये कर दिया है 25 जून। जी हाँ दोस्तों, 25 जून तक कर सॉरी दोस्तों, 25 जून नहीं, ये कर दिया गया है 30 जून तक। ठीक है, ये बढ़ाकर कब तक कर दिया है? 30 जून तक कर दिया है। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है साउथ सिनेमा के किस दिग्गज अभिनेता को 51वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो ये की गई है रजनीकांत को, है ना। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। अगर हम लोग बात करें तो केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 1 अप्रैल 2021 को दादा साहेब फाल्के अवार्ड का घोषणा किया है ना। दादा साहेब फाल्के अवार्ड का घोषणा कब किया गया है? 1 अप्रैल 2021 को। और किसके द्वारा किया गया है? केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर। किसके द्वारा? केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा घोषणा किया गया। और इस बार साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत को दादा साहेब फाल्के अवार्ड से नवाजा जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर रजनीकांत की बात करें तो रजनीकांत ने 25 साल की उम्र में अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत की और उनकी पहली तमिल फिल्म अपूर्वा रगनगाल थी। याद रखिएगा, उनकी पहली फिल्म क्या थी? अपूर्वा रगनगाल। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारत सरकार की ओर से दिया जाने वाला एक वार्षिक पुरस्कार है। और यह क्यों दिया जाता है? तो यह पुरस्कार किसी व्यक्ति विशेष को भारतीय सिनेमा में उसके आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो इस वर्ष किसको दिया गया? रजनीकांत को। चलिए अगले सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है हाल ही में पाकिस्तान सरकार ने भारत के साथ किन चीज़ों के आयात पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है? तो ये हटा दिया है चीनी, कपास और सूत। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों, हाल ही में जो पाकिस्तान सरकार ने भारत के साथ किन किन चीज़ों के आयात पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है? तो चीनी, कपास और सूत को। ठीक है, तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप इन सभी क्वेश्चंस का पीडीएफ फाइल पाना चाहते हैं तो आप मुझसे टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। फेसबुक पेज में जुड़ सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं, आपको सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आगे फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।